अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसका दूसरा नेम है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्स ये साइंटिस्ट जिसने ये फोर्स डिस्कवर की तो उसके नेम से ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स नेम रख दिया गया। नेम से देखें तो डिस्पर्जन फोर्स मतलब कि ये एटम्स के दरमियान जो फोर्स बनती है वो डिस्पर्जन फोर्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होता है वो डिस्पर होता है। इसको समझने के लिए आप देखें कि कोई भी गैस ले लें, हीलियम, तो उसका एक एटम है, लेट्स सपोज ये कर लें, ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है इसके। तो इसके करीब जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स जो दूसरे होंगे तो उनके जो, अब देखें ये कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स जो और एटम्स ऑफ गैस जो होते हैं वो आपस में करीब करीब इतने नहीं होते, पर थोड़े थोड़े गैप होता है। और गैप को देखें तो अब देखें, जब ये एटम इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा कि ये अब देखें ये वाला एटम, तो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो, अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं रिपेल कर रहे हैं, तो ये जो होंगे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इनका पॉजिटिव जो चार्ज है ये पॉजिटिव साइड ये इस साइड पे हो जाएगी, और ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब देखें ये दो इलेक्ट्रॉन से इस ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ने इन्हें डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से ये इनके इलेक्ट्रॉन जो थे ये फॉरवर्ड हो गई, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव साइड इस साइड पे होगी, पॉजिटिव साइड इस साइड पे हुई तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी इस साइड पे हो गए। अब देखें इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन बन रही है, फोर्स पैदा हो रही है, उसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब यहाँ पे से ये याद रखें कि ये जो फोर्स होती है ये शॉर्ट लाइव होती है, शॉर्ट लाइव्ड अट्रैक्शन होती है। इसकी रीज़न देखें तो अब देखें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो एक जगह पे नहीं रहते, ये हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके जो अट्रैक्शन होती है वो एक दूसरे से कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम होती है। अब देखें अगर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह कुछ ये फोर्स होती है जो कि शॉर्ट लाइव्ड अट्रैक्शन होती है। इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये मोमेंटरी फोर्स होती है, मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। जो एटम्स होते हैं इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स बनेगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या लंदन डिस्पर्जन फोर्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस फोर्स इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये और इंड्यूस्ड डाइपोल ये एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या होती है उसे हम नेम देंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अब इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस पे डिपेंड करते हैं वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन।
चलिए फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अब देखें ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है किसी एटम का। अगर ये, अब देखें हमने इधर शो किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स या इससे ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिपल्जन डिस्पर्जन उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अब इसकी एग्जांपल पे देखें तो हम नोबल गैसेस लेते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। तो इनका देखें ये अप टू डाउन की तरफ जाए तो इनका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंदन डिस्पर्जन फोर्स। उसके बाद आता है पोलराइज एबिलिटी। अब इसका देखें ये हम यहाँ पे कट करते हैं पोलराइज एंड एबिलिटी। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं पोल्स बनाने की एबिलिटी। पोल्स बनाने की एबिलिटी को हम पोलराइज एबिलिटी कहते हैं। अब देखते हैं इसका जो फैक्ट है इंस्टेंटेनियस डाइपोल पे, इंड्यूस डाइपोल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब देखें पोलराइज एबिलिटी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लंदन डिस्पर्जन फोर्स के। इसकी एग्जांपल हम अगर देखें तो हैलोजेंस को, हैलोजेंस को देखते हैं तो इसमें अब देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन एंड आयोडीन। अब देखें तो इसमें भी जो साइज है वो अप टू डाउन इंक्रीज होता है। इनका जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि इनका, और दूसरी बात इसमें जो अप टू डाउन है हेलोजन से, इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब देखें यहाँ पे जो ये हमारे पास है ये हमें मिलता है गैस फॉर्म में। ये ब्रोमीन जो होता है ये मोस्टली हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और आयोडीन जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा हमें। अब इससे जाहिर होता है कि जो अप टू डाउन जब आते हैं तो हेलोजेंस ग्रुप में तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, और उसके साथ साथ जो उनकी स्टेट होती है वो भी चेंज होती रहती है। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका, तो इस जाहिर सी बात है इसकी गैस है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। लिक्विड ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में मिलेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो गैस इनका फ्लोरीन क्लोरीन उससे ज़्यादा होगा। एंड पे आता है आयोडीन। आयोडीन अब देखें सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होगा अगर अब देखें इनके एटम्स में जो डिस्पर्जन फोर्स पैदा हो रही है वो अब लिक्विड गैस और सॉलिड इनमें डिफरेंस होगी। सॉलिड में ज़्यादा होगी जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा है। लास्ट पे आता है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को हम एटॉमिसिटी भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें आता है एक इथीन, हम लेते हैं एक इथेन वन साइड पे और दूसरी साइड पे हेक्सेन। इथेन का फार्मूला है C2H6 एंड हेक्सेन का फार्मूला है C6H14। अब देखें इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 6 एटम्स हैं। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो हमें मिलता है -88.7 डिग्री सेल्सियस।
जबकि इसका देखें हेक्सेन का तो ये हमें देता है 68.7 डिग्री सेल्सियस। अब देखें ये माइनस ये पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? लंदन डिस्पर्जन फोर्स के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अब देखें इथेन हेक्सेन इनका मैंने आपको बताया, इसी तरह हेक्सेन से ऊपर जैसे जाते जाएंगे, अब देखें उनमें मीथेन ये पहले गैस होती है, फिर लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड में आते हैं। सेम इसी तरह जैसे पोलराइजेबिलिटी में इसी में इसमें भी जो नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज होता है। उसके बाद जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होती है जाहिर सी बात वो भी इंक्रीज होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।